लगा। सबसे बड़ी बात है कि एक सहजता मिला, सरलता समाज के अंदर मिला और जो भी लोग आए तो बड़ा प्रेम से बैठकर सुनते थे। आपस में कहीं कोई ये नहीं, सभी जाति पाति के लोग, सभी लोग मिलजुल कर बैठकर प्रेम से शांत चित्त होकर अच्छी बात ग्रहण करने का प्रयास करना। यहाँ तक कि जो मैंने कुछ कहा प्रवचन में, उसमें कई बात वो जीवन में उतारना शुरू कर दी। जैसे घर में अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बच्चों से प्रणाम करना, यह शुरू हो गया। भोजन में देखकर और गायत्री मंत्र बोलकर या भगवान का नाम लेकर अच्छी बुद्धि की कामना करके प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। ये कहीं न कहीं सहजता है और सुंदर सोच का परिणाम है। इस जगह के लोग बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक है, बहुत शानदार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। मैं गायत्री परिवार का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बस सर, जहाँ भी गायत्री पूजन होती है या गायत्री विधि से पूजा किया जाता है, उसमें हवन की अनिवार्यता होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका वैज्ञानिक उद्देश्य है कि मंत्रोच्चारण होता है, आहुतियाँ दी जाती है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण ठीक होता है और उसका प्रभाव समाज पर, सूक्ष्म वातावरण में जीव जंतु पेड़ पौधा सब पर पड़ता है। और मंत्र शक्ति के द्वारा और वहाँ पर शिक्षण दिए जाते हैं सुंदर जीवन जीने की कला का। क्योंकि यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों का झुकाव है पूजा पाठ के प्रति, यज्ञ के प्रति, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी बहाने हम लोग जीवन जीने की शैली का प्रशिक्षण करवाते हैं। व्यक्ति कैसा हो, परिवार कैसा हो, समाज कैसा हो, उस पर प्रशिक्षण कराकर हम लोग तैयार करते हैं। इसलिए यज्ञ आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। संकट मोचन बोलो, गौरी शंकर बोलो, हनुमान जी बोलो, गौरी हनुमान जी बोलो, शिव शक्ति बोलो, शिव शक्ति बोलो। आप लोग की आवाज सुनना चाहते हैं, बड़े भाव से सब लोग दोहराएंगे और आवाज देकर दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जोर से गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा साइड हो जाइए। रात बोलेगा, आपका कुछ नहीं बोलेगा। हम दीपक जलता है तो वह व्यक्ति सद्ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है, तो तन मन धन से त्याग सेवा परोपकार का काम करता है। तन मन धन से त्याग सेवा परोपकार का काम करता है। और जब वह व्यक्ति परिवार में, समाज में जहाँ जरूरत हो, तन से, मन से, धन से त्याग सेवा परोपकार का काम करे, तो हाथ उठाकर बोलिए, कहिएगा, कहिएगा, जोर से बोलिए, कहिएगा। अच्छा आदमी व्यक्ति में, अब आइए परिवार में मान लीजिए होते हैं पति पत्नी, ननद, भौजाई, गोतनी, देवर, भाभी, सास, बहू, बाप, बेटा, भाई भाई इत्यादि। तो शिक्षण लेकर सुपात्रता विकसित कर ले, सारे परिवार के लोग स्नेह प्रेम के जोड़ में बच जाए, तेल बत्ती घी, और सारे परिवार के लोग दीपक का प्रकाश, सद्ज्ञान का प्रकाश पैदा कर ले, और सारे परिवार के लोग सद्ज्ञान का प्रकाश पैदा होने पर तन मन धन से एक दूसरे को त्याग सेवा परोपकार का काम करे, तो हाथ उठाकर बोलिए, परिवार में कोई झगड़ा होगा? हाथ उठाकर बोलिए, होगा। यह परिवार निर्माण है। नाम सिर्फ नहीं है, वो तो छोटा सा भाग है जो निर्माण आपको गला, लेकिन जब तक अपने जीवन शैली से, अपने तौर तरीकों से जब तक सुंदर नहीं बनेंगे, सोच सही नहीं बनेगा, तब तक निर्माण पूर्ण नहीं होता। अब आइए समाज निर्माण। सारी दुनिया के लोग, जयनगर का है, मिथिला क्षेत्र, बिहार, भारत, विश्व, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, धर्म एक ही है, हिंदू सनातन, और सब मत है। भाइयों बहनों, सारे चित करें
सारी दुनिया के लोग तेल बत्ती घींचने प्रेम के डोर में बच जाए और सारे विश्व के लोग सद्ज्ञान का प्रकाश पैदा करें, तो सद्ज्ञान का प्रकाश के कारण तन मन धन से सारे विश्व के लोग एक दूसरे के प्रति उठाकर बोलिए, दुनिया में कोई झगड़ा होगा नहीं होगा। समाज में पैदा हो जाए सकारात्मक विद्यात्मक सोच तो धरती स्वर्ग बन जाएगा। विश्व गायत्री परिवार का उद्देश्य है मनुष्य देवता बने बने यह युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यह प्रज्ञा अभियान करने को युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। गायत्री परिवार, गायत्री परिवार। भाइयों बहनों, अब आते हैं जाके दम्भ आके दम्भ कपट नहीं माया ताके बस मन मन जन सो मोहि पावा, निज मन मन जन सो। लगा दीजिए, नहीं आता हो गायत्री मंत्र बोलकर भगवान का नाम लेकर। फिर उसके बाद कलश देवता का मंत्र नहीं आता है, कहे हे कलश दे, पूजा करने जा रहे हैं, सृजनात्मक शक्ति दीजिए, या कहिए मिलजुल कर रहना सीखें, प्रेम और सहकार के साथ वह शक्ति दीजिए। पूजा करने जा रहे हैं। फिर आप जो लोग भी आते हैं कृपा कीजिए हम पर, जप करने जा रहे हैं। जो किसी भी इष्ट का जप करते, कोई भी भगवान का, आप अपने भगवान को कहिए, सूर्य का ध्यान करिए। उगते हुए सूर्य में आशीर्वाद मुद्रा में इष्ट है गुरुदेव माता जी गायत्री कुछ देर याद रखिए। गायत्री मंत्र का जप करिएगा तो परिणाम के आपके देवी देवता और आशीर्वाद। गायत्री माँ से की है गुरुदेव, दिव्य गोल्डन कलर का स्वर्णिम सूर्य के कलर का प्रकाश आ रहा है। दोनों भाव के बीच में, दोनों भाव के बीच में ध्यान देंगे। हमने रेखा गणित लगाइए, नाक से जहां पर मिलता है वहां से प्रकाश अंदर जा रहा है या हृदय स्थली प्रकाशित हो रहा है। और तब एक माला अपने लिए, माला सब लोग खरीद लीजिएगा। वन तुलसी माला, जनरल माला जो मिलता है वन तुलसी है, या चंदन, सदगृहस्थों को के लिए चंदन ले लीजिएगा। तो आप एक माला अपने लिए, एक माला अपने लिए, 5 मिनट अपने लिए जप कीजिए। पहला अपना निर्माण। अब हो गया, दीपक सज गया। भाई मेरे पति पत्नी ननद भुजाई गोतनी देवर भाभी सब अपना अपना, कोई किसी का नहीं। कहेगा ये क्या कह रहे हैं आप? भाइयों बहनों, सत्य यही है कि सभी आत्मा कर्म फल के हिसाब से रिश्ता जोड़ता है। अपना अपना सांसारिक दृष्टिकोण से सब अपना है, यह मानना अति आवश्यक है। यह आध्यात्मिकता को पूरा करने के लिए कुछ होता है, ये नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचिए, इष्ट मिल रहा है, किसी को परेशानी, किसी को रोग है, किसी को कुछ है, तो परिवार के कल्याण के लिए बैठ जाओ। सारे विश्व के कल्याण के लिए आप जप कीजिए। दुनिया में जो परेशानी हो दूर होगी। चिंतन करिए अपने बारे में, अपने बारे में इंसान चिंतन नहीं करता। अपने बारे तो कहिए, प्रभु किस कर्म का फल माफ कर दो, किस कर्म का फल माफ कर दो। बार बार कहिए, तो नहीं बहुत से कहीं झगड़ा करने का, घर में किसी से कोई कचरा तो नहीं करने का इरादा है, समाज में कहीं घूस मिलावट चोर बाजारी करने का इरादा तो नहीं है, नशा तो नहीं कर रहे हैं, मुर्दा लाश तो नहीं खा रहे हैं, ये सब बेकार है। आप कहिए, प्रभु आपका। बुराई बड़ी थिएटर होती है, छोड़ती नहीं है। प्रतिदिन कहेंगे तो धीरे धीरे बुराई हटती चली जाती है। कहिए, ले लो प्रभु। उसके बाद उठकर लोटा का जल ले लीजिएगा और लोटा का जल लेकर तुलसी जी का पौधा सबके यहाँ होगा, हाथ उठाइए तो। तुलसी जी का पौधा धार्मिक तो सब लोग जानते हैं, साइंस जानिए,
एक में किसी भी तरह की बीमारी की कीटाणु को नहीं आने देते हैं। गायत्री परिवार सारे विश्व में कहा कि चारों तरफ घर की तुलसी का पौधा लगा दे। तो परिचय देते हुए यह बताइए, ये जो 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। हम गायत्री परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति के हरिद्वार के प्रतिनिधि हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है धर्म तंत्र से लोक शिक्षण कर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण कर मानव में देवत्व पैदा करना और धरती पर स्वर्ग का अवतर। व्यक्तित्व परिष्कृत कैसे हो, उत्कृष्ट चिंतन कैसे हो, सोच में परिवर्तन आए ताकि हर व्यक्ति का सुंदर बने। उद्देश्य है स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। यहाँ के जो है विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले लोग हैं, वो लोग गायत्री शक्तिपीठ या गायत्री परिवार को क्यों माने? विभिन्न धर्म मत के मानने वाले लोग हैं। गायत्री परिवार को इसलिए माने कि यहाँ सोच पर आधारित कार्यक्रम है। हर व्यक्ति अच्छा बने, व्यवहारिक बने, आचरण से उत्तम बने और वह परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करे, इसलिए गायत्री परिवार। ऐसा तो हर एक धर्म में भी बताया गया है कि अपने अपने धर्म के अनुकूल वो लोग भी समझाते हैं कि देश के लिए, धर्म के लिए अच्छे काम कीजिए, मगर गायत्री परिवार से ही जुड़े क्यों? कारण है इसका कि भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। गायत्री सार्वभौम है और सभी मतों का, सभी धर्मों का मूल है। गायत्री मंत्र से मूल यही है कि गायत्री मंत्र का अभ्यास कराया जाए और उसके जीवन में उतारा जाए तो हमने अनुभव किया है कि सोच में परिवर्तन होता है। एक है कि मत का सिद्धांत बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन वह सिस्टम विकसित हो जिससे विचारों में परिवर्तन आए, वह गायत्री परिवार अवश्य करे और इसका प्रभाव दिखाए। सर, इनका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है मानव में देवत्व पैदा हो, धरती पर स्वर्ग का अवतर। और गायत्री मंत्र वह मंत्र है जिससे व्यक्ति के अंदर सोच में परिवर्तन होता है, सद्बुद्धि आती है, सुमति आती है। और आज दुनिया का सारा परेशानी का कारण, सारे विश्व की परेशानी का कारण है विचार में गड़बड़ी, सोच में विचित्रता। तो सोच अच्छा हो जाए उसका सबसे बड़ा पावरफुल साइंस विज्ञान और वह तंत्र है, वह मंत्र है, वह गायत्री। मिथिलाक्षरम किया, आज उसका पुण्यतिथि है और आपने इस 7 दिन के दौरान जयनगर शहर में जो प्रवचन किया, आपको कैसा अनुभव हुआ? आपने तो हरिद्वार से आकर जयनगर में अपना प्रवचन किए, यहाँ का विचार, यहाँ का रहन सहन या जो भी भक्त आए हैं उन लगा। सबसे बड़ी बात है कि एक सहजता मिला, सरलता समाज के अंदर मिला और जो भी लोग आए तो बड़ा प्रेम से बैठकर सुनते थे। आपस में कहीं कोई ये नहीं, सभी जाति पाति के लोग, सभी लोग मिलजुल कर बैठकर प्रेम से शांत चित्त होकर अच्छी बात ग्रहण करने का प्रयास करना। यहाँ तक कि जो मैंने कुछ कहा प्रवचन में, उसमें कई बात वो जीवन में उतारना शुरू कर दी। जैसे घर में अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बच्चों से प्रणाम करना, यह शुरू हो गया। भोजन में देखकर और गायत्री मंत्र बोलकर या भगवान का नाम लेकर अच्छी बुद्धि की कामना करके प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। ये कहीं न कहीं सहजता है और सुंदर सोच का परिणाम है। इस जगह के लोग बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक है, बहुत शानदार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। मैं गायत्री परिवार का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बस भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जगह जगह जाता हूँ। धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको। सर, जहाँ भी गायत्री पूजन होती है या गायत्री विधि से पूजा किया जाता है, उसमें हवन की अनिवार्यता होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका वैज्ञानिक उद्देश्य है कि मंत्रोच्चारण होता है,
आहुतियाँ दी जाती है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण ठीक होता है और उसका प्रभाव समाज पर, सूक्ष्म वातावरण में जीव जंतु पेड़ पौधा सब पर पड़ता है। और मंत्र शक्ति के द्वारा और वहाँ पर शिक्षण दिए जाते हैं सुंदर जीवन जीने की कला का, क्योंकि यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों का झुकाव है पूजा पाठ के प्रति, यज्ञ के प्रति, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी बहाने हम लोग जीवन जीने की शैली का प्रशिक्षण करवाते हैं। व्यक्ति कैसा हो, परिवार कैसा हो, समाज कैसा हो, उस पर प्रशिक्षण कराकर हम लोग तैयार करते हैं, इसलिए यज्ञ आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।